Hey there, how are you? Hope you are fine. Good. My name is Sayyid Taimur Nawaz, or you will say Taimur. I will explain to be a server architecture or a serverless architecture, or just explain for a monolithic or a microservice architecture. Just a fun in both technologies for a monolithic or a microservice architecture. Now let's start it. Uh, so I will move on with server architecture. If you are a React developer or a Money developer, or if you can another developer, you will must watch these video right now. सो सर्वर आर्किटेक्चर की बात करता हूँ कि ये हमारे पास इसका दूसरा नाम कहलाता है क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर, राइट। इसका क्या ज़रूरत होती है, क्यों नीड होती है, एक एज अ डेवलपर को क्या ज़रूरत है, और वो क्यों ये चीज़ यूज़ करे, इसको करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। सर्वर आर्किटेक्चर एक सर्वर का आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होनी होती है। इफ़ यू आर अ डेवलपर यू मस्ट नो कि आपकी डिप्लॉयमेंट के टाइम के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसीज जारी होती हैं, वर्जन्स जारी होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि प्रोडक्शन लेवल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है कि यार हमारे पास लैपटॉप में तो वो एप्लीकेशन चल रही है बट प्रोडक्शन लेवल के ऊपर वो एप्लीकेशन नहीं चल रही। क्या रीजंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि विद सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, और अगर हम लोग विदाउट सर्वर आर्किटेक्चर बोलें तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है, या सर्वरलेस आर्किटेक्चर बोलें तो उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है। विद सर्वर आर्किटेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमारी एप्लीकेशन होती है, एट द एंड एप्लीकेशन जब आपके ब्राउजर पे रेंडर हो रही होती है, यू मस्ट नो टू बी अ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, राइट। इट्स एट द एंड एप्लीकेशन इज HTML CSS and JavaScript, you must know. Now the money stack, I will totally explain in a microservice architecture. What is microservice architecture? It's a different module you will integrate in a one application. It's a good practice for you and other people's, right? It you will up to be go in a monolithic application. It means it's you are handy process right now, राइट। मोनोलिथिक हमारे पास तब यूज़ हो जब हमारे पास छोटी एप्लीकेशन है, लार्ज स्केल का कोई काम नहीं हो रहा, बट माइक्रो सर्विस हमारे पास तब यूज़ हो जब हमारे पास लार्ज स्केल के ऊपर काम हो रहा हो, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं React.js, जो कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। हम लोग इसके ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं, फ्रंट एंड पेज के ऊपर एक्सप्रेस के ऊपर APIs लिख रहे होते हैं, नोड एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और डेटाबेस के लिए हम लोग MongoDB यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि NoSQL डेटाबेस है, जो डॉक्यूमेंट और कलेक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है। ये पूरी एप्लीकेशन बनकर हम लोग जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हम लोग सर्वर्स का इंतजार करते हैं। वो सर्वर क्या होते हैं हमारे पास, उस सर्वर्स को हम लोग क्लस्टर भी कह सकते हैं, राइट। हम क्या करते हैं कि डॉकर एक क्रिएट करते हैं, और डॉकर क्रिएशन के टाइम के ऊपर हम मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज आपकी एक लार्ज एप्लीकेशन है, 1000 यूज़र एक टाइम के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 1000 यूज़र को एक सर्वर पे भेज देंगे। फिर 1000 यूज़र आ रहा है, फिर दूसरा सर्वर क्रिएट करवाएंगे, फिर 1000 यूज़र आ रहा है, तीसरा सर्वर क्रिएट कराएंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इट मीन्स यू बी अ सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड implementation in your application. So your application is built, and your application right now you will build and then will be move on your server। ठीक है। जब आप सर्वर के ऊपर वो एप्लीकेशन डालेंगे, तो वो सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं, आपका एक सर्वर भी हो सकता है, मल्टी सर्वर्स भी हो सकते हैं। अगर आप माइक्रो सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर हैं तो आप मल्टी सर्वर्स आर्किटेक्चर लेकर चलते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेटर वे में होता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे किस तरह से उसको लेकर चल रहे होते हैं। इन तमाम के तमाम सर्वर्स का एक क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर को हम लोग क्यूबरनेटीज के अंदर इन करते हैं, और वो क्यूबरनेटीज जो है वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से के अंदर आ रहा होता है। आपके पास सबसे बेटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके लिए उबुंटू वगैरह सबसे बेस्ट होता है, राइट। देन वी विल मूव टू बी कि आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने के बजाय अगर हम फास्ट काम के ऊपर आएँ, तो हम क्या चूज़ कर सकते हैं, तो हम चूज़ कर सकते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर को, जो कि AWS जैसे लाइक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है। आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद संभाल रहा होता है, आप अपनी एप्लीकेशन बस वहाँ डिप्लॉय कर रहे होते हो। इट मीन्स टू बी यूजफुल फॉर अ सर्वरलेस आर्किटेक्चर, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट्स गुड सॉल्यूशन बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ।
right? So alternative with server architecture to serverless deployments, it's very good, right? um, if you will pay something, if you will pay for better something, so you will use a expensive serverless architecture like AWS हमें provide करता है 65 modules plus provided AWS मॉड्यूल्स जो कि हमें प्रोवाइड हो रहे होते हैं। इसके अंदर ES6 लैम्डा है, लैम्डा फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं। तो 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 हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि वहाँ एप्लीकेशन और यहाँ एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हो रही होती है और कैसे बिल्ड हो रही होती है। डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन टैब के ऊपर कैसे हो रही होती है वो भी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है। सो हमारे पास ये एप्लीकेशन है। अब देखिएगा ये एप्लीकेशन सेम लाइक डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि AWS में कैसे होता है या आपको कोई और बेटर वे में AWS है, एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। both are good, right? But AWS is popular because it's more modules or more functionalities will provide it. So React.js के अंदर हमारे पास ये React.js आ गए जो कि हमारे पास फ्रंट एंड बन रहा होता है, सेम लाइक डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। अच्छा, React के अंदर हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि monolithic microservice, no, it's up to you. You will use a React in a monolithic architecture, then will be moved to be a micro based architecture or and other architecture you will use, but it's good to be a whole application. You will depend it on the microservice architecture, it's good. But a serverless architecture, it's totally free, it's totally dependent in the AWS खुद आपके लिए ये सारे काम आसान कर देता है। So इसके बाद API गेटवे क्या जो REST API जो हमारे पास यूज़ हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस के ऊपर API क्रिएट करी एंड देन डिप्लॉयमेंट। AWS क्या करता है, GraphQL AppSync को यूज़ करता है। AppSync बेसिकली GraphQL के ऊपर डिपेंड करता है, वो AppSync को यूज़ कर रहा होता है और वो क्या करता है, वो सारी API, सारी एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन की API का स्ट्रक्चर वो रेडी करता है, ठीक है, और जिसे हम AppSync कहते हैं, और वो क्या करता है, इस रैक के साथ इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने के बाद फिर वो मूव ऑन होता है। मूव ऑन होने के बाद, मूव ऑन का मतलब वो जो फंक्शंस हम लोग जैसे नोड के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ जो फंक्शन होते हैं जस्ट लाइक सेम ही होते हैं। वो कौन से होते हैं, हमारे पास लैम्डा फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आई विल सेट दिस स्पेलिंग, या इट्स गुड। सो लैम्डा फंक्शन जस्ट लाइक नोड फंक्शन, नोड जेएस के फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, राइट। और देन वी विल मूव टू बी अ MongoDB हमारे पास, अगर आप जस्ट लाइक एप्लीकेशन बना रहे हैं NoSQL जो कि कलेक्शन बेस्ड डेटाबेस होता है, AWS क्या करता है, अगर सर्वरलेस आर्किटेक्चर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो AWS क्या करता है, वो DynamoDB यूज़ कर रहा होता है जो कि की वैल्यू इट्स अ सेम एज कलेक्शन बेस्ड, इट्स NoSQL। और भी डेटाबेस AWS यूज़ करता है जैसे अरोरा है, इट्स वेरी गुड। सर्वरलेस रिलेशनल्स के लिए नेपट्यून है जो कि ग्राफ भी खिला रहा होता है, सॉरी ग्राफ एक अलग है हमारे पास, ठीक है। नेपट्यून है, अरोरा है, DynamoDB है, इट्स वेरी गुड, सेम लाइक MongoDB, राइट। सो हमारे पास क्या है, AWS Node.js सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग पावर जो है वो सारे का सारा AWS आपके लिए करके देता है। बस एक क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं या कंपनी के पास पैसे हैं, इट्स अप टू यू, यू विल गो टू बी एक्सपेंसिव मैनर एंड you will use for AWS architecture. It's not you will use to be a AWS architecture, so you will deployment in a microservice based architecture. You will use totally a Docker or Kubernetes to build your application, to deploy your application. It's good practice. So मैंने थोड़ा सा बस डिफरेंस बताना था कि हमारे पास कौन सी चीज़ें क्या चल रही हैं, किस वक्त चल रही हैं। अगर आपके कंपनी या आप डिपेंडेंट हो एक आर्किटेक्चर के ऊपर, सो यू विल मूव ऑन अ बेस्ट वे जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिया। थैंक यू। हम लोग प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी बात करेंगे और प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी लेकर आऊँगा चीज़ें। थैंक यू सो मच।